बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुशामदीद कहता है। सबसे पहले आपसे वही दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचें वो आप तक पहुँच सकें। दो बहुत आम खबरें, दोनों का ताल्लुक़ अदालत से है और दोनों का ताल्लुक़ हुकूमत के मामलात से है, दोनों का ताल्लुक़ एहतिसाब से है। एक मामला है मिस्टर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का, जो आगे जाकर हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी बनने वाले हैं, और दूसरा जो मामला है वो है साबिक़ कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ कौमी असम्बली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह साहब का। खुर्शीद शाह साहब जो हैं उनके बारे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ख़ुद खुर्शीद शाह साहब के करीबी लोग सभी कहते रहते हैं कि 2 साल से जो है वो हिरासत में हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी तो बार बार ये भी कहते हैं कि हमारे जो लोग हैं वो जेलें काट रहे हैं, वो बग़ैर किसी सज़ा के जेल में हैं, जबकि रायविंड के वज़ीर आज़म को जो है वो इजाज़त मिल गई थी, वो इलाज कराने मुल्क से बाहर चला गया। वो उन पर भी तनकीद करते हैं, हुकूमत पर भी तनकीद करते हैं। उन कहते हैं कि खुर्शीद शाह साहब 2 बरस से जेल में हैं और इस वक्त कैद काट रहे हैं। तो खुर्शीद शाह साहब जो हैं उन्होंने ज़मानत के लिए अदालत से रुजू किया। उनकी ज़मानत पर फैसला महफूज हो गया है। फैसला तो अदालत करेगी, फैसला हमारे सामने आएगा जुमे को इंशाअल्लाह। लेकिन जो पता चल रहा है माहिरीन से, केस को फॉलो करने वाले लोगों से बात करके, उसके नतीजे में मैं आपको बता सकता हूं कि खुर्शीद शाह साहब की जुमे को जमानत हो जाएगी। जुमे के रोज खुर्शीद शाह साहब की जमानत हो जाएगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारे सामने एक बार फिर कहेगी कि यह हक और सच की फतह है, ये न्याजी की हार है, इमरान खान की हुकूमत हार गई, इनके पास साबित करने को कुछ था नहीं, और ये जो है खुर्शीद शाह साहब बेगुनाह थे, अदालत ने उनको जमानत दे दी है। नून लीग भी यही कह रही है इस वक्त। आज जो मियां शहबाज शरीफ साहब ने एक लंबी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि क्या क्या बनाया है। 3 शहरों में मेट्रो बनाई, बिजली के कारखाने लगाए, कौमी खजाने में कितनी बचत हुई उनके कारनामों से, और उन्होंने कोई करप्शन नहीं किए। एक धेले की करप्शन साबित नहीं हो सकी। उन्हें जमानत मिली थी और उनकी जमात के 27 लोगों को, मुस्लिम लीग नून बार बार बता रही है अब कि 27 लोगों को जमानत मिल चुकी है। और खास तौर पर जमानत हासिल करने वालों में या सुर्खरू होने वालों में 2 नाम सबसे ऊपर हैं। एक नाम है मियां शहबाज शरीफ साहब का, दूसरा नाम है हमजा शहबाज शरीफ साहब का। यह मुस्लिम लीग नून का कहना है। इन दोनों की जैसे जमानत हुई थी शहबाज शरीफ साहब की, हमजा शहबाज साहब की, बिल्कुल उसी तरह से जमानत होने जा रही है खुर्शीद शाह साहब की। ये माहिरीन कहते हैं बिल्कुल उन्हीं बुनियादों पर। हुआ क्या है पहले मैं आपको यह बता दूं। 4 जून को खुर्शीद शाह साहब ने इस्लामाबाद में, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जो दरखास्त दी हुई थी जमानत की, वो दरखास्त वापस ले ली। खुर्शीद शाह साहब ने दरखास्त से जमानत वापस ले ली और यह बताया गया कि हार्डशिप की बुनियाद पर वो रुजू करेंगे सिंध हाई कोर्ट से। हार्डशिप की बुनियाद पर सिंध हाई कोर्ट से रुजू करेंगे खुर्शीद शाह साहब। और अब खुर्शीद शाह साहब जो हैं उन्होंने जब सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है तो खुर्शीद शाह साहब के मामले में क्या हुआ है यह आपको बता देते हैं। आज की जो खबर है उसके मुताबिक खुर्शीद शाह साहब जो है, नैब की प्रोसिक्यूटर की इस्तदा थी वो मुस्तरद हो गई कि हमें 2 हफ्ते की मोहलत दे दें, और फैसला महफूज हो गया दरखास्त जमानत पर। अब ये जुमे को सुनाया जाएगा। खुर्शीद शाह साहब के वकील ने कहा कि 44 गवाह इस केस में, 44 गवाह, और अब तक जो है सिर्फ 3 गवाहों के बयानात कलमबंद हुए हैं। नैब कुछ नहीं कर रहा, नैब ने सिलसिले में कुछ नहीं किया। 44 गवाहों के बयानात अगर 2 साल में 3 के बयानात अगर 2 साल में कलमबंद हुए तो 44 में तो कई बरस लग जाएंगे। क्या खुर्शीद शाह साहब इसी तरह से जेल में सड़ते रहें? ये बात की जा रही है और जमानत खुर्शीद शाह साहब का जो है वो हक बनता है। इस पर जो नैब ने कहा वो सबसे बड़ी हकीकत है। लेकिन एक बहुत बड़ी हकीकत यह है कि नैब ने इस मामले में अब तक उस तरह से उसको परसू नहीं किया गया। अदालत में रिमार्क्स में भी कहा गया, नैब ने कहा खुर्शीद शाह साहब फौरी तौर पर जाकर NICVD में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज में चले गए और इन्होंने बताया कि वो बीमार हैं। NICVD में सिंध हुकूमत जो है वो नैब वालों को जाने नहीं देती। डॉक्टर्स के जरिए रोका हुआ है नैब वालों को कि शाह साहब बीमार हैं। और शाह साहब अभी असेंबली में भी आए थे। शाह साहब ने जो तकरीर की थी, शाह साहब हट्टे कट्टे माशाल्लाह ठीक ठाक है, अल्लाह ताला सलामत रखे शाह साहब को और सेहत दे। लेकिन शाह साहब वहां बैठ गए और शाह साहब से तफ्तीश हो नहीं रही। 3 गवाहों के बयानात कलमबंद हुए जब शाह साहब कुछ दिन नैब के पास थे। उसके बाद वो चले गए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज में, अमराज कल्ब के दायरे में। और अब ये कहा जा रहा है कि शाह साहब 2 साल से
इस वक्त अंडर ट्रायल हैं, सड़ रहे हैं जेल में। शाह साहब को जेल तक, जो जेल सब जेल करार दिया है, वहां तक जाने नहीं दिया जा रहा नैब के लोगों को, और शाह साहब को अब जमानत मिलनी चाहिए। अदालत ने नैब से यह भी कहा कि आप लोग काम नहीं कर रहे। उन्होंने कहा जनाब हमें जाने ही नहीं देते, सिंध हुकूमत का पूरा कंट्रोल है NICVD पर, और वहां पर सब जेल करार देने के बाद इस वक्त खुर्शीद शाह साहब की सेहत के मामलात पे हमें नहीं जाने दिया जाता। यही मियां शहबाज शरीफ साहब ने किया था। मियां शहबाज शरीफ साहब ने अदालत में, उनके वकील ने यह कहा कि जनाब हम हार्डशिप पे मांग रहे हैं जमानत, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमजा शहबाज के लिए मांगी कि जनाब इनकी 2 बरस की बेटी है और अल्लाह ताला शिफा दे, बेटियों पर और बच्चों पर ये मामलात नहीं करने चाहिए। लेकिन बात ये हुई, और इनके जो केस है उसमें नैब भी ये कह रही है कि बरस लग सकते हैं, और जितना लंबा मामला है और ये कहीं मुल्क से बाहर जा भी नहीं रही, तो इनको जमानत दे दे। हार्डशिप की बुनियाद पे हमजा शहबाज साहब को जमानत मिली। ये कहा गया कि जनाब हम ट्रायल की बुनियाद पे, हम बेगुनाही की बुनियाद पे नहीं मांग रहे, ये उनके वकील ने ऑन रिकॉर्ड कहा। फिर उसी पैटर्न पे शहबाज शरीफ साहब को जमानत मिली, और अब शहबाज शरीफ साहब बैठ के कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि नियाजी एक दहली की करप्शन साबित नहीं कर सका। जब वो FIA में जाते हैं तो कहते हैं मैंने ये भी बनाया, मैंने वो भी बनाया, मैंने यहां भी पैसे बचाए, और आप लोग मुझसे नहीं पूछ सकते। फलस्तीन का मसला बड़ा संगीन है। उन्होंने FIA से कहा कि फलस्तीन का बड़ा मसला संगीन है, आप लोग कहां के मामलात को लेकर बैठ गए। अब यही खुर्शीद शाह साहब जो हैं उनकी जानिब से किया जा रहा है। दूसरा मामला, खुर्शीद शाह साहब की माहिरीन कहते हैं जमानत हो जाएगी। दूसरा मामला है इस वक्त जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब का। काजी फाइज ईसा साहब जो हैं उनके मामले में फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने काजी फाइज ईसा केस में नजरसानी फैसले पर रजिस्ट्रार जो सुप्रीम कोर्ट है उनके एतराजात के खिलाफ अपील दायर कर दी है। हुआ यह कि जब काजी फाइज ईसा साहब के मामले में 10 रुकनी बेंच में 6-4 का फैसला आया, 6 का काजी फाइज ईसा साहब के हक में, 4 का उनके खिलाफ, तो उस वक्त यह करार दिया गया कि FBR की जो रिपोर्ट है कलअदम, FBR की तहकीकात कलअदम, FBR को दिया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म वापस लिया जाता है, और इन रिपोर्ट्स की बुनियाद पर, यह अहम तरीन है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 10 रुकनी बेंच के फैसले में 6 जज साहिबान ने दिया फैसला, तो अक्सरीती फैसला था कि इन रिपोर्ट्स की बुनियाद पर जस्टिस काजी फाइज साहब के खिलाफ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जो सबसे बड़ा इदारा है वो भी कार्रवाई नहीं कर सकता। अब FBR ने यह कहा है कि सरीना ईसा साहिबा, मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की अहलिया, लंदन की 3 जायदादों की कोई वजाहत नहीं दे सकी। वह FBR के नोटिस के बावजूद रकूम की बैरून मुल्क मुंतकली पर वजाहत नहीं दे सकी। उसके अलावा उन्होंने खत लिखा, आरिफ अलवी साहब को खतूत लिखे, वजीर आजम को खत लिखा, उन्होंने बार काउंसिल को खत लिखे, मुख्तलिफ लोगों को खतूत लिखे, लेकिन वजाहत वो नहीं दे सकी। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा नजरसानी केस का फैसला गैर कानूनी है, लिहाजा हमारी अपील को पहली नजरसानी अपील के तौर पर समाअत के लिए मंजूर किया जाए, और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के जो एतराज़ात हैं वो एतराज़ात ख़त्म कर दिए जाएं। और साथ ही आपको मैंने बताया, जो हमें जून में फैसला नज़र आया था जब सदारती रेफरेंस का कलअदम करार दिया गया था, वो 5-5 का फैसला था, और जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जो हैं उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के 10 रुकनी बेंच ने यह कहा था कि सदारती रेफरेंस हम कलअदम करार देते हैं, और वो तमाम चीज़ें जो हैं वो खारिज हुई थी, लेकिन FBR को मामला भिजवा दिया गया था। FBR को जो मामला भिजवाया गया था वो अब सुप्रीम कोर्ट का 10 रुकनी बेंच 6-4 के फैसले में कलअदम करार दे चुका है। लेकिन अब इस मामले में यह अहम तरीन है कि FBR सामने आ गया है। FBR का कहना है कि जनाब आपने हमें खुद हुक्म दिया, हमने आपके हुक्म पर तहकीकात की, और उन तहकीकात में यह साबित हुआ कि सरीना ईसा साहिबा कुछ भी वजाहत नहीं दे सकी, मनी ट्रेल नहीं दे सकी, और फिर आपने जो हमें हुक्म दिया था वो वापस ले लिया, हमारी रिपोर्ट कलअदम करार दे दी। आपका फैसला गैर कानूनी है, इस फैसले पर हमारी नजरसानी अपील सुनी जाए। इस पर माहिरीन का यह कहना है कि यह इस मामले को एक बार फिर रिवाइव कर सकता है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले वीलॉग में।